तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे पूर्वी हिमालय के उन घने धुंध से घिरे जंगलों में चलते हैं। यहाँ का माहौल एकदम रहस्यमयी है और ठीक यहीं पर अस्तित्व को बचाने की एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो काफी गंभीर कहानी आकार ले रही है। नमस्ते अनदेखी दुनिया के खोजकर्ताओं। आज हम सिक्किम के धुंध से ढके जंगलों की यात्रा पर चलेंगे, जहां प्राचीन बांज के पेड़ों के नीचे घोस्ट ऑर्किड खिलते हैं और हर दुर्लभ जड़ी बूटी विलुप्त होने की कगार पर अपने अस्तित्व की कहानी बयां करती है। आज के हमारे इस सफर में हम सिर्फ सूखे आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि इन जंगलों की असली धड़कन को करीब से महसूस करेंगे। भाग 1 घोस्ट ऑर्किड का रहस्य, अंधेरे में जीवन। हमारी आज की इस कहानी का पहला हीरो कोई आम पौधा नहीं है। चलिए मिलते हैं गैस्ट्रोडिया सिक्किमेंसिस से, एक ऐसा रहस्यमयी पौधा जो जंगल की जमीन के गहरे काले अंधेरे में कहीं छिपकर रहता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, होलोमाइकोट्रॉफ। जरा सोचिए, क्या कोई पौधा बिना धूप के जिंदा रह सकता है? खैर, ये पौधा कुछ ऐसा ही है। इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, यानी ये धूप से अपना खाना नहीं बना सकता। तो फिर ये जिंदा कैसे रहता है? असल में ये घोस्ट ऑर्किड सालों तक जमीन के नीचे घुप अंधेरे में इंतजार करता है और पूरी तरह से फंगस के एक अंडरग्राउंड नेटवर्क से अपना पोषण लेता है। फिर अचानक बस कुछ पलों के लिए ये अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा अजीब सा फूल बाहर निकालता है ना कमाल की बात? लेकिन जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 17। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गंगटोक के पास रेखोला नाम की जगह पर इस नई खोजी गई प्रजाति के सिर्फ 17 पौधे ही मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रजाति कितनी नाजुक स्थिति में है। डर इस बात का है कि इससे पहले कि वैज्ञानिक इस पौधे को पूरी तरह समझ पाएं, सड़कें और कंस्ट्रक्शन का काम इसे हमेशा के लिए खत्म ना कर दे। ये सच में एक ऐसी दौड़ है जहां वक्त हमारे खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। आखिरी 15 पेड़, रोडोडेंड्रॉन का सिकुड़ता दायरा। अब जमीन के नीचे के अंधेरे से निकलकर जरा ऊपर पेड़ों की तरफ देखते हैं। हमारा अगला किरदार है रोडोडेंड्रॉन निवेम, जिसे पहाड़ों से सचमुच बेदखल किया जा रहा है। अब इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 15। ये सिक्किम का अपना राज्य वृक्ष है, लेकिन खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क के एक हिस्से में करीब 3300 मीटर की ऊंचाई पर इस शानदार पेड़ के केवल 15 पूरी तरह से बड़े हो चुके उदाहरण बचे हैं। हो ये रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती गर्मी इन पेड़ों को पहाड़ों पर और ऊपर खिसकने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन एक वक्त के बाद तो पहाड़ भी खत्म हो जाएगा ना। इसे हम विलुप्ति का एस्केलेटर कह सकते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते आखिरकार इनके लिए कोई अनुकूल जगह बचेगी ही नहीं। भाग 3 उपचार की कीमत, विलुप्ति की अर्थव्यवस्था। देखिए, बात सिर्फ क्लाइमेट चेंज की नहीं है। चलिए समझते हैं कि इन पहाड़ों पर असल में और क्या-क्या खतरे मंडरा रहे हैं, खास तौर पर जब पारंपरिक चिकित्सा और कमर्शियल लालच आपस में टकराते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या किसी पौधे को बचाने के लिए उसका इंसानों के काम आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। बाईं ओर देखिए, हमारे घोस्ट ऑर्किड का इंसानों के लिए कोई भी औषधीय उपयोग नहीं है, फिर भी वो उस जंगल के अंडरग्राउंड नेटवर्क की एक बहुत अहम कड़ी है। वहीं दाईं ओर कुटकी जैसी जड़ी बूटी है, जो लिवर की बीमारियों के लिए एक संजीवनी मानी जाती है। हमें इस सोच से बाहर आना होगा कि सिर्फ वही पौधे काम के हैं जो हमारी बीमारियां ठीक करते हैं। हर दुर्लभ प्रजाति के अस्तित्व का अपना एक स्वाभाविक महत्व है, और वो सिर्फ इसलिए बचाए जाने के हकदार हैं क्योंकि वो इस धरती का हिस्सा हैं। और जरा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। यह हमें बताता है कि हम इंसान किस भयानक पैमाने पर इन जंगलों को खाली कर रहे हैं। ये आंकड़े सचमुच होश उड़ा देने वाले हैं। हर साल 77 लाख जटामांसी और 31 लाख कुटकी के पौधे जंगली इलाकों से उखाड़े जा रहे हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? जब कुटकी को जड़ों समेत उखाड़ लिया जाता है तो वो दोबारा कभी नहीं उग पाती। ये कमर्शियल डिमांड सीधे तौर पर इन पौधों को हमेशा के लिए जड़ से मिटा रही है। तो क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? नहीं। चलिए चलते हैं भाग 4 की ओर, पवित्र पारिस्थितिकी के रक्षक, मानवीय पहलू। सिक्किम में ऐसे कई लोग और समुदाय हैं जो इन पौधों को बचाने के लिए एक ढाल बनकर खड़े हैं। ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही देखभाल की भी है। इस टाइमलाइन को देखिए। सदियों से लेप्चा समुदाय के बोंगथिंग वैद्य चांद की स्थिति और मौसम को देखकर ही जड़ी बूटियां चुनते हैं, ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। पीढ़ियों से वहां के मठ माइक ल्योंग नाम के पवित्र वनों की हिफाजत करते आ रहे हैं। और अभी पिछले ही दशक में स्थानीय तितली शिकारियों ने अकेले जोंगू इलाके में तितलियों की 420 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि असली कंजर्वेशन सिर्फ जंगलों में बाड़ लगाने से नहीं होता,
इसके लिए वहां रहने वाले लोगों का साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, आश्चर्य से अधिकार तक, प्रणालीगत समाधान। इन बातों से उदास होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस उदासी को एक्शन में बदलना होगा। ऐसे कई प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो अब सवाल है, हम और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम दिए गए हैं। हम सिक्किम राज्य औषधीय पादप बोर्ड जैसी संस्थाओं के जरिए जंगलों के बाहर इन पौधों की खेती को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जंगलों पर दबाव कम हो। अगर आप सिक्किम घूमने जाएं तो बैमॉज एनसीएस के साथ रिस्पॉन्सिबल बटरफ्लाई टूरिज्म का हिस्सा बने। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि गैर कानूनी कटाई की जगह ले सकता है। इसके अलावा हर्बल व्यापार में साइट्स सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की मांग करें। जब हम सही सवाल पूछेंगे और सही संगठनों का साथ देंगे, तभी बदलाव आएगा। अगर इन लुप्त होते अजूबों ने आपको छुआ है तो इनकी कहानियों को यहीं खत्म ना होने दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखें।